हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो कि प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला है। जब आप किसी पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करते हो तो आपको फिजिकल कुछ चीज़ें की नीड होती है। जैसे आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो भी आप फिजिकल असेसमेंट कर सकते हो। लेकिन आप अगर रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रहे हो किसी पेशेंट का, तो उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन थेरेपी एंड साथ साथ एयरवे मैनेजमेंट करना आना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप अच्छे से पेशेंट का असेसमेंट नहीं ले पाओगे, ना ही आप ऑक्सीजन थेरेपी अच्छे से दे पाओगे। साथ ही साथ एयरवे कैसे मैनेजमेंट करना है वो भी आप नहीं सीख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि आपको कैसे तो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है जो भी रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रहे हो उस कंडीशन में। साथ ही साथ एयरवे मैनेजमेंट कैसे करना है, एयर को कैसे क्लीन करना है, मतलब एयर कैसे प्रोवाइड करना है पेशेंट को। साथ ही साथ ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करना है, यही वीडियो आज का होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको आपको मिलने वाली है वो आपको ही मिले तो और जल्दी मिले। आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले हम पार्ट 1 में हम बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी एंड एयरवे मैनेजमेंट दो अलग अलग टॉपिक है। तो है तो एक से ही रिलेटेड लेकिन अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, पार्ट 2 इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको कल ही मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन at the is a concentration greater than room air 21% to maintain adequate tissue oxygenation। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी एक प्रकार की थेरेपी होती है, या ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को जो भी एक कंसंट्रेशन ग्रेटर देन एयर, जो रूम का जो एयर है जिसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 21% होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन देते हैं हम पेशेंट को, तो वो ऑक्सीजन ऐसा रहता है कि वो 100% ऑक्सीजन दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके द्वारा। और हम जैसे कैसे देते हैं, ये जो मार्क्स दिख रहा होगा आपको, उस टाइप से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उस मार्क्स से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे जो टिश्यू होते हैं बॉडी के वहां तक अच्छे से जा पाता है। अगर पेशेंट नहीं अच्छे से सांस ले पा रहा है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू होते हैं वहां तक अच्छे से ऑक्सीजन जा पाता है। इट इज अ कंट्रोल एंड इसेंशियल ट्रीटमेंट इन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक इमरजेंसी। ये बहुत ज़रूरी होता है कब, जब कोई भी रेस्पिरेटरी असिस्मेंट या रेस्पिरेटरी इमरजेंसी आती है, उस कंडीशन में साथ साथ कार्डियक इमरजेंसी आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे जो नोज होती है वो भी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो उसी कंडीशन में कार्डियक अगर डिसीज हो गई है, कार्डियक इमरजेंसी आई है, हार्ट अटैक आया, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन लगा ही देते हैं पेशेंट को। इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, इंडिकेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले है रेस्पिरेटरी कंडीशन। अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई है तो आपको ऑक्सीजन देना है। लाइक सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गई, तो उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। अस्थमा अटैक अगर आ गया है तो भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। निमोनिया वाले कंडीशन में भी, पल्मोनरी एडिमा अगर हो गया है, पल्मोनरी जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें एडिमा हो गया है, फ्लूइड भर गया है, एआरडीएस अगर हो रहा है तो उसमें भी, हाइपोक्सिमिया जैसे SpO2 90% से लो हो गया तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। रेस्पिरेटरी फेल हो गई है तो भी आपको प्रोवाइड करना है ऑक्सीजन। कार्डियक कंडीशन, जैसे कार्डियक कंडीशन में कौन कौन सी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर और शोक अगर हो गया है, पेशेंट को शोक लग गया है, लाइक करंट वगैरह लग गया, या फिर हार्ट बंद हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है, तो उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। अदर कंडीशन में ट्रोमा, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर ले लिए और सीवियर एनीमिया, इतनी सारी कंडीशन में आपको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। गोल क्या होता है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी का, सबसे पहला होता है एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, हमारी बॉडी के अंदर अच्छे तरह से ऑक्सीजन पहुंचे, मेन गोल हमारा यही रहता है। SpO2 जो लेवल होता है वो 94 से 98% के बीच में होता है, लेकिन COPD वाली कंडीशन में 88 टू 92% तक ऑक्सीजन रहता है। तो इस कंडीशन में हम जब SpO2 प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे सेल्स में ऑक्सीजन चला जाता है और पेशेंट के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन चला जाता है। उसकी कंडीशन, उस कंडीशन से पेशेंट सेफ हो जाता है। रिड्यूस वर्क फॉर ब्रीथिंग, रिड्यूस करने वर्कलोड, जो ब्रीथिंग वर्कलोड है
उसको रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कार्डियक वर्कलोड को भी रिड्यूस करने के लिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड टिश्यू डैमेज, हाइपोक्सिया और टिश्यू डैमेज से प्रिवेंट कराने के लिए यूज करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए हम मतलब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इससे। तो देखो, जब हमारे लंग्स है, लंग्स तक हमारा ब्लड जाता है, तो लंग्स क्या करता है, हमारे जो एल्वोलाई होती है लंग्स के अंदर, वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर से लेते हैं। एयर जो फिल्टर करती है एयर, उसको ऑक्सीजन को अलग करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती है। तो ये जो सारा वर्कलोड होता है वो हमारे लंग्स में होता है। तो लंग्स को चलाने के लिए हार्ट को भी चलना पड़ेगा। हार्ट जो ब्लड सप्लाई करेगा, उसी की वजह से पूरे ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा, फिर ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है, तो ऑक्सीजन हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ना ही हमारे लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इससे लोड कम हो जाता है। टाइप्स कितने होते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस? तो सबसे पहला होता है लो फ्लो डिवाइस, जिसको नेजल कैनुला बोलते हैं। तो इसका फ्लो होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 1 से 6 लीटर तक फ्लो रेट चलता है इसका। 1 to 6 लीटर पर मिनट, हाँ। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में इसमें 24 to 44% तक होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, मतलब 24 से जो 44% तक। हमारे रूम का क्या होता है, 21%। तो इससे इसमें ज़्यादा ही होता है, 24 to 44%। कंफर्टेबल होता है ये, और माइल्ड हाइपोक्सिया के लिए यूज होता है। सिंपल फेस मास्क, जिसमें 5 to 10 लीटर पर मिनट यूज होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें 40 से 60% तक होता है। यूज फॉर मॉडरेट हाइपोक्सिया, अगर मॉडरेट हाइपोक्सिया हो गया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, मॉडरेट टाइप से, माइल्ड नहीं मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा बढ़कर। पार्शियली रेब्रेथर मास्क, जो पार्शियली रेब्रेथर मास्क होता है, वो फ्लूस का होता है 6 to 10 लीटर पर मिनट। इसमें ऑक्सीजन 40 से 70% तक होती है। हैज रिजर्वायर बैग सम एक्सहेल्ड एयर इन रिब्रेथर, ठीक है। पार्शली रिब्रेथर मास्क ऐसे होता है। नॉन रिब्रेथर मास्क में क्या होता है, फ्लो रेट 10 से 15 लीटर पर मिनट होता है। इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होता है वो 60 to 100%, मतलब 100% तक इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहती है इसमें। वन वे वॉल्व प्रिवेंट रीब्रीथिंग, यूज इन इमरजेंसी सीवियर हाइपोक्सिया, इसको सीवियर हाइपोक्सिया के लिए और इमरजेंसी में यूज करते हैं। तो इतने टाइप्स के हमारे डिवाइस होते हैं। बी आता है हाई हाई फ्लो डिवाइस, जिसमें वेंट्यूरी मास्क जो होता है वो पर साइड FiO2, जिसमें 24 to 50% तक। बेस्ट फॉर सीओपीडी पेशेंट रिक्वायर्ड एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है। सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए बेस्ट होता है ये वेंट्यूरी मास्क, जिसमें पेशेंट को तुरंत ही एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी प्रोवाइड हो जाती है। ऑक्सीजन जो चाहिए होता है वही इसके लिए, मतलब सीओपीडी के लिए मेनली बना है वो, आप ये समझ सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली सीओपीडी के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है वो उसके लिए परफेक्ट है। हाई फ्लो नेजल कैनुला, जिसमें FiO2 अप 100%, इसमें 100% ऑक्सीजन रहता है। प्रोवाइड हीटेड ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यूज इन मॉडरेट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। मॉडरेट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए हम ये यूज करते हैं हाई फ्लो कैनुला, हाई फ्लो नेजल कैनुला। एरोसोल मास्क और फेस टेंट जो होता है, यूज फॉर ह्यूमिडिफिकेशन पोस्ट एक्सटूबेशन, इसके लिए हम एरोसोल मास्क यूज करते हैं। तो ये हाई फ्लो डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। अदर ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन हूल, हेड बॉक्स, इन्फेंट एंड न्यूनेटल्स के लिए होता है। जो हेड मतलब जो पूरा सिर होता है हमारे गर्दन से लेके तक, वो ऑक्सीजन वाले उसके अंदर ही रखा रहता है, जिसको हेड बॉक्स बोला जाता है, और ऑक्सीजन हुड भी कहा जाता है। ये बच्चों जो न्यूनोटल बेबी होता है, ये इन्फेंट जो होता है, उनके लिए यूज होता है। उनका सिर ही पूरा उसमें चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन टेंट, पीडियाट्रिक जो होता है उसके अंदर हम ऑक्सीजन टेंट का यूज करते हैं। ये रियरली यूज होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकती है ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम? तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगा। CO2 रिटेंशन इन सीओपीडी, CO2 रिटेंशन हो सकती है सीओपीडी के टाइम। ड्राइंग और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो सकती है हमारी। लंग एथलेक्टियासिस हो सकता है। फायर हजार्ड हो सकता है। स्किन इरिटेशन एंड प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं।
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या हो सकती है ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम? तो असेसमेंट करना है रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और एसपीओ2 का। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड फ्लो रेट, ठीक है? फ्लो रेट और एप्रोप्रिएट डिवाइस जो पेशेंट को नीड के अकॉर्डिंग है, उसी को हमें वो डिवाइस पेशेंट को प्रोवाइड करना है। जैसे सीओपीडी के लिए हमने अभी पढ़ा। चेक ऑक्सीजन सिलेंडर लेवल भी चेक करते रहना, नहीं तो पता चल रहा है कि आपने 10 मिनट ही चला, पेशेंट को देना है 20 मिनट के लिए, 10 मिनट चला और बंद हो गया, पता चल रहा है पेशेंट कोमा में चला गया, तो ऐसा नहीं करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन फंक्शन भी आपको चेक करते रहना है। ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन अबव 4 लीटर पर मिनट, ठीक है? ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन मतलब 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा ही रखना है आपको। इंश्योर मास्क फिट्स प्रॉपरली, ठीक है? आपको चेक करना है कि जो मास्क हमने लगाया है ऑक्सीजन वाला मास्क प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो पता चल रहा है बहुत ज़्यादा ढीला है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो पेशेंट को सफोकेशन टाइप या पेशेंट को रेसेस भी देखने को मिल सकती है अगर टाइट रहेगा। ढीला रहेगा तो बाहर निकलेगी, तो ये सारी चीज़ें चेक करना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है पेशेंट को कोई सी भी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, लंग एथिलेक्टियासिस तो नहीं हो रहा है, फायर हजार्ड, स्किन इरिटेशन और म्यूकस ये ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करते रहना। मेंटेन सेफ्टी, सेफ्टी का मेंटेन ध्यान ध्यान रखना है, जैसे स्मोकिंग के लिए अवॉइड करना है, अवॉइड फायर, ये सारी चीज़ें पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट ब्रीथिंग टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठो बहुत जल्दी, मतलब जैसे 6 बजे, तो उस टाइम पे क्या होती है आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन रहती। दिन में तो क्या पॉल्यूशन वाला एरिया रहता है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गाँव वाले एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो सिटी होती है, शहर वाला जो है एरिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दिल्ली का आपने सुना ही होगा, दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़। डॉक्यूमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, ठीक है? ऑक्सीजन डिलीवरी आप कितने मात्रा में कर रहे हो, तो वो आपको नोट डाउन करना है, और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पेशेंट का पेशेंट फील बेटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। देन थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।